जिन तस्वीरों पर आज हमारी नजर पूरा दिन बनी रहेगी, सबसे पहले बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर होगी क्योंकि दिल्ली में अब महज 48 घंटे चुनाव प्रचार को लेकर और शेष बचे हैं। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी है। लोकसभा में वक्फ संशोधन रिपोर्ट जेपीसी की पेश की जानी है, इसको लेकर सभी को इंतजार है और उम्मीद है सोमवार को सेशन में ये रिपोर्ट पेश की जाए। तो वहीं कुंभ के अंदर जीरो एरर की व्यवस्था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए, तो वहीं क्या जो शिवसेना दो फाड़ हुई है उसको लेकर अब तमाम नेताओं का दुख सामने आने लगा है। तो वहीं नक्सल पर स्ट्राइक लगातार जारी है और सबसे बड़ी खबर, ट्रंप सरकार लगातार एक्शन मूड में है और अब आईएसआईएस पर ट्रंप की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका ने हमला किया है। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। बजट पेश होने के बाद जहां एक ओर मिडिल क्लास, युवा और किसानों के चेहरे पर मुस्कान है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के माथे पर शिकन, क्योंकि बजट में सरकार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं जिसका अब सीधा फायदा देश के अन्नदाता मिडिल क्लास तक को मिलने वाला है। बजट कैसा रहा और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख की आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सारा खनिज संपदा हम लोग सेंट्रल को दे देते हैं, बदले में क्या मिला मुझे बताइए? जीरो। 8वां बजट अभी तक की व्यवस्थाओं को लेकर के सबसे बढ़िया बजट माना जा सकता है। 12 लाख तक नो टैक्स, मिडिल क्लास रिलैक्स। बजट से बिहार में बहार, विपक्ष को गुजरा नागवार। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मिडिल क्लास की उम्मीदों का बजट आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट का पिटारा खोला तो उसमें सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिली। वित्त मंत्री ने जैसे ही 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। और तो और बजट भाषण के बाद पीएम मोदी खुद उठकर वित्त मंत्री की सीट तक गए और उन्हें बधाई दी, जिसके बाद लोकसभा में कई और सांसदों और मंत्रियों ने भी वित्त मंत्री का अभिवादन किया। बिहार ने लंबे समय तक उपेक्षा झेली है, लिहाजा इस बार बजट में बिहार के लिए सौगातों की झड़ी लग गई। मखाना बोर्ड, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और आईआईटी पटना के विस्तार समेत बिहार में विकास को गति देने वाले कई ऐलान हुए। बिहार को मिली छप्पर फाड़ सौगात से सीएम नीतीश कुमार गदगद दिखे और उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार जताया। मोदी सरकार ने बजट में किसान, युवा से लेकर मिडिल क्लास तक को बड़ी राहत दी, लेकिन विपक्ष इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा और अब बजट में बिहार को बम्पर पैकेज मिलने से उसे मिर्ची लग रही है। खनिज संपदा तो मेरा, लेकिन हमें कुछ नहीं। पैकेज मिला कहाँ? बिहार को। उनके बदौलत मोदी जी की सरकार है। नीतीश कुमार को खुश किया गया है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को नाराज करेंगे तो धाराशाही हो जाएंगे। नायडू जी को अगर खुश नहीं करेंगे तो धाराशाही हो जाएंगे। पंजाब के लिए तो कुछ भी नहीं, देश के लिए भी कुछ नहीं, बस अंकड़ों का खेल है बस। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोला तो इसका दर्द बिहार के विपक्षी नेताओं में भी देखने को मिला और फिर विशेष राज्य के दर्जे का रोना रोने लगे। बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट। तेजस्वी यादव को क्या समझ में आएगा? बिहार के विकास से न उनके माता पिता को कोई मतलब था, न इनको कोई मतलब। मोदी सरकार ने बजट में नीतीश सरकार की झोली तो भरी, साथ ही बीजेपी शासित बाकी राज्यों में भी बजट को लेकर उत्साह देखने को मिला और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने इसे अब तक का सबसे दमदार बजट करार दिया।
8वां बजट अभी तक की व्यवस्थाओं को लेकर के सबसे बढ़िया बजट माना जा सकता है, जो चारों भावनाओं को लेकर के, जिसमें किसान, गरीब, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, मध्यम वर्ग को आगे लाने वाला, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए, सबके लिए ये एक ऐसा बजट है जिसमें सबके लिए प्रावधान किया गया है। मिडिल क्लास और बिहार के साथ ही बजट में ज्ञान पर भी खास ध्यान दिया गया। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। बजट में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया गया। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, रेलवे को देश की रीढ़ कहा जाता है। ऐसे में इस बजट में रेल को क्या कुछ मिला, किस नवीनीकरण के साथ अब भारतीय रेल और आगे बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण इस बजट में यह रखा गया कि रेल में पूरी तरह से यात्री जो है वो सुरक्षित रहे, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मानक तय किए जाएंगे, विस्तृत इस बजट में समाहित किया गया है। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देश के आर्थिक विकास में भी रेलवे बड़ी भूमिका निभाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8वीं बार जब बजट पेश किया, इस बार के बजट में रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में रेलवे को लेकर सीधे तौर पर कोई नई घोषणा नहीं की गई, बल्कि इसके बजाय पहले की घोषणाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया। हालांकि ये जरूर बताया गया कि रेलवे के लिए जारी किया गया बजट कैसे और कहां खर्च होगा। रेलवे को मिले बजट से 200 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 नई अमृत भारत ट्रेन और 50 नई नमो भारत ट्रेन बनाने, 1000 नए पुल और अंडरपास का निर्माण करने, 17,500 नए जर्नल कोच बनाने, रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और 1300 रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में रेलवे को बेहतर बनाने के लिए प्रयासों को जारी रखा गया। इसके साथ ही कई जरूरी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। 2,52,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है। आप सब जानते हैं कि रेलवे को आगे बढ़ाने से हमारे गरीब और मध्यम वर्ग तक परिवारों को सबसे ज्यादा सुविधा मिलती है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए रेलवे लाइन बनाने पे जोर दिया, नए पुल बनाने पे, नए स्टेशन बनाने पे, नए तरह की ट्रेन लाने पे जोर दिया। पिछले साल 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट तय हुआ है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने बताया कि हम 31 मार्च तक 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई का टारगेट हासिल करने वाले हैं, जिसके बाद हम दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला रेलवे नेटवर्क बन जाएंगे।